हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि द इक्वेशन, एक हमारी इक्वेशन दे रखी है ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, जहाँ पर एक्स हमारा क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो हैज, हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। रियल रूट्स हैं कि एग्जैक्टली वन रियल रूट्स, टू रियल रूट्स, इनफाइनाइटली मैनी रियल रूट्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है। अब देखिए सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए e की पावर x x प्लस वन के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अगर हमसे पूछे कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे तो हमें क्या करेंगे, इसको किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से एक्स कॉमन मिल जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा जीरो और वन। यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, दो होंगे, एक होगा जीरो और दूसरा क्या होगा वन। एक्स की जगह पर अगर हम जीरो रखेंगे तो जीरो इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, वन रखेंगे तो वन इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको हम सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। पर यहाँ पे ये इधर एक्सपोनेंशियल टाइप का दे रखा है, इधर पॉलिनोमियल टाइप का दे रखा है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा किस तरह का होगा, ये हमारा पैराबोला है। तो अगर हम इसको y1 मान लेते हैं, y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम मान लेते हैं y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं y2 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये तो हमारा पैराबोला है और ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है हमारा 1 है। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे कौन से पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट हो गया 0,0 जहाँ पर x हमारा क्या है 0, और दूसरा क्या हो गया ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये हमारा क्या है 1,1। ये हमारे क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वही हमारे क्या हैं इसके सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि अगर इस ग्राफ को हम देखें, ये भी एक हमारा ग्राफ है लाइन, और इस ग्राफ को देखें एक्स स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये हमें क्या इक्वल वैल्यूज देंगे। इक्वल वैल्यूज क्यों देंगे, क्योंकि ये जो है इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस कर्व पे भी ये 1,1 है और इस लाइन पे भी ये हमारा पॉइंट 1,1 है। तो इससे हमें क्या मिला कि अगर हमारे कोई इक्वेशन दे रखी हो जो कि हम जिसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं कि जो ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं और दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, उसका जो दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्स का हम ग्राफ जानते हैं और इधर जो है पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हमारी इक्वेशन हम इसको इस तरह से लिखी होती, ई की पावर एक्स इज इक्वल्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमारा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह का सोल्यूशन दिया होता हमें क्वेश्चन में, तो हम इसको पहले इस तरह से लिखते। ठीक है, यहाँ पर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी और इसका ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो अब देखते हैं इसको ड्रॉ करके, ई की पावर एक्स का ग्राफ हमारा क्या होता है। तो ई की पावर एक्स को पहले हम y1 मान लेते हैं, y1 इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, और इसको मान लेते हैं y2 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके लिए हम इसको y1x मान लेते हैं और इसके लिए y2x मान लेते हैं। अब देखो x इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो y1 क्या होगा हमारा 1 होगा, और अगर x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो e की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो यानी कि ये हमारा इधर से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो तो y1 हमारा कहाँ जाएगा 0 की तरफ। तो ये हमारा इस तरह का एक ग्राफ हो जाएगा, e की पावर x का रफ ग्राफ है ये। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटता है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर y जो है वो हमारा 0 हो, है ना। तो y2 को हम 0 रख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 0, -1। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और -1 इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक तो हमारा ओरिजिन से जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा हमारा -1 से, -1,0 से। अब हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि ये जो है हमें एक्स एक्सिस को 2 बार क्रॉस करेगा। ठीक है,
तो उसके अब क्या करते हैं कि इस ग्राफ का देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारा क्या है, y2 है। y2 हमारा लेस देन 0 कब होगा, यानी नीचे कब होगा, है ना, ये एक्स एक्सिस के नीचे कब होगा, y2 लेस देन 0 होगा, है ना, ये जो है y2 क्या होगा, लेस देन 0 निगेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस 1 लेस देन 0 होगा। हम एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए y2 क्या हो, लेस देन 0 हो। तो अब हम देखिए अलजेब्रा के इन इक्वेशन में हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 हो तो एक्स का हमारा इसका इन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है, a कॉमा बी, ये हमारा सोल्यूशन सेट आता है। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0, यानी a को हम क्या करते हैं 0 कंसीडर कर लेते हैं, और b हमारा क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे क्या होता था, a स्ट्रिक्टली लेस देन b होता था। अब हमने चूंकि a इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, b इज इक्वल्स टू -1 ले लिया, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको b ले लेते हैं और इसको a ले लेते हैं। तो अब हमारा क्या है, a स्ट्रिक्टली लेस देन b, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1, 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू अगर -1 और 0 के बीच में हुई तो हमें ये y2 क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है हमारा इस इंटरवल के लिए नीचे रहेगा, है ना। और अगर y2 हमें ग्रेटर देन 0 कब मिलेगा, y2 ग्रेटर देन 0, ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और ये क्या होगा हमारा x प्लस 1 स्टिकली ग्रेटर देन 0, ये हमारा कब होगा, हमने अलजेब्रा के इक्वेशन में इसका रिजल्ट पढ़ा था -∞ से -1। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती तो हम क्लोज्ड कर देते, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर x की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो उस पर हमें क्या मिल रहा है, ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि x की कंडीशन हमारी क्या दे रखी थी, सिर्फ लेस देन 0 के लिए देखना है, यानी इधर वाले के लिए देखना है, इस क्वाड्रेंट को। ठीक है, इधर वाले से हमें लेना देना नहीं है। तो अगर यहाँ पे इसको कट भी कर रहा है तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी x की कंडीशन दे रखी है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 के लिए हमें क्या है कि कर्व को, ये वाला जो कर्व है ना e⁻x, इस कर्व को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार, इसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं काटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि e⁻x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारा, इसका सोल्यूशन आएगा एग्जैक्टली 1 रियल सोल्यूशन। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन क्या है, एग्जैक्टली 1 रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन, हमारी एक इन इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले log 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इनवर्स 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 4 की पावर x है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब हम एक लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर जो है log m लिखा हो, बेस की पावर l हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं 1/l log m बेस a। ठीक है, ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो है पावर में क्या है -1 है, तो -1 पहले आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का लॉग बेस 3 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये इम्प्लाई करेगा हमारा log 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर 2x बेस 3 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए log जो है वो हमारा क्या होता है, अगर log x है, ठीक है, ये हमारा कब डिफाइंड होगा, जब हमारा x क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, x 0 पर भी log जो है 0 पर भी हमारा डिफाइंड नहीं है और लेस देन 0 पे भी डिफाइंड नहीं है। तो यानी कि ये हमारा क्या होना चाहिए, 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर 2x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर
ये हमारा 2 की पावर, ये हमारा 2 रहेगा, ये भी 2 है, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। तो ये हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा माइनस 2 की पावर 2x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हमारा 2 की पावर x कॉमन मिल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम 2 की पावर x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ये दोनों ही हमारे टर्म क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, या तो दोनों ही क्या हो, निगेटिव हो, 2 की पावर x स्ट्रिक्टली लेस देन 0, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर x स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चूंकि ये हमारा क्या है, अगर हम x की वैल्यू निगेटिव लेते चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो 2 की पावर माइनस x अगर है तो x की तरफ अगर हम लेते चले जाएंगे तो ये 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, है ना। लेकिन कभी 0 के लेस देन नहीं होगा, 0 के इक्वल तो हो सकता है, 0 के लेस देन नहीं हो सकता, 0 के इक्वल भी नहीं होगा, 0 के करीब हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 2 की पावर x की किसी भी वैल्यू के लिए जो रियल नंबर हो उसके लिए हमारा लेस देन 0 नहीं हो सकता। अब अगर ये लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है, पर ये लेस देन 0 हो सकता है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों ही निगेटिव हो। अगर दोनों में से एक भी निगेटिव है तो दूसरे को भी हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा अगर लेस देन 0 नहीं हो सकता तो हम इस कंडीशन को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर x ग्रेटर देन होगा 0 x की हर एक वैल्यू के लिए। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर x है, इसको हम राइट हैंड पे ले जाते हैं, तो ये हमारा 2 की पावर 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 2 की पावर x से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें लॉग अगर ले लेते हैं बेस 2 का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 log 2 बेस 2 ग्रेटर देन x log 2 बेस 2। यहाँ पे हमने log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m, इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे क्या है, log 2 बेस 2 क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो ये हमारा 2 ग्रेटर देन x आ जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। ठीक है, और यहाँ पे x हमारा पूरे R में आ रहा था, तो हमारा जो कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, वो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा। इसके साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, यही सेट आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा इसका सबसेट है। अगर a हमारा सबसेट है b का, तो a इंटरसेक्शन b हमारा क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट क्या आ गया, जिसपे लॉग हमारा डिफाइंड है, जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, यानी ये लॉग जो है वो उस सेट पे डिफाइंड है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारा जो है क्या दे रखी कंडीशन, log 3 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2x लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, और ये हमारा जो लॉग है ये किस x पर डिफाइंड है, ये वाले। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम लॉग की एक प्रॉपर्टी है, log m बेस e इज इक्वल्स टू, अगर a है तो इसको क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू e की पावर a। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या इंप्लाई करेगा, 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2x लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे टर्म को राइट हैंड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस का 9। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x की किस वैल्यू के लिए ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, वही हमारा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब देखो यहाँ पे बेस तो हमारा सेम है 2 और 2, इस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों संख्याओं में कौन सा जो है वो बड़ा है। अब देखो 2x जो है वो हमारा ग्रेटर देन होता है x प्लस 2 से। ये कब होता है, जब x हमारा, यहीं से देखते हैं, x हमारा ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन x प्लस 2। इससे हम सॉल्यूशन देख भी सकते हैं, जैसे ये है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ x ऐड कर देते हैं, चूंकि इनइक्वालिटी पे हमारी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम कोई भी नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इधर हम दोनों तरफ x ऐड कर देते हैं, तो ये x प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 प्लस एक्स,
ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2x ग्रेटर देन 2 प्लस एक्स, यानी अगर x हमारा ग्रेटर देन 2 है तो 2x ग्रेटर देन होगा 2 प्लस एक्स के। और ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, 2x ग्रेटर होगा 2x प्लस 2 से, यानी कि ये इम्प्लाई करेगा 2x माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के। तो इसका मतलब ये हमारा x अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये हमेशा क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका जो है सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, x हमारा ग्रेटर देन 2 है अगर 2 कॉमा इन्फिनिटी। अब देखो x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी के लिए तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या देखना है कि x लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो x अगर हमारा 2 के इक्वल हो जाए, x अगर हम 2 के इक्वल रखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 अगर रखेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3, ये हमारा क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 प्लस 9 हमारा क्या आ जाएगा 17, और 17 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो 2 के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर x इज इक्वल्स टू हम 1 रखें, चूँकि हमें 2 से लेस देन सारे देखने हैं, तो अगर x इज इक्वल्स टू हम 1 रखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, और 2 की पावर 1 जो है रखने के लिए ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस 8, यानी ये आ जाएगा -4, लेकिन -4 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, जो कि हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। x इज इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू 1 कॉमा 2 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं 0 और 1 के लिए। 1 के लिए तो हो गया, 1 से लेस देन के लिए तो हम अगर x इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो क्या होता है, x अगर 0 हो जाए, x इज इक्वल्स टू 0, तो 2 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 2, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी -3। 9 ऐड करेंगे ये वाला तो ये क्या हो जाएगा +9 यानी कि 6, और 6 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब x हमारा 0 कॉमा 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। अब बात करते हैं लेस देन 0 के लिए। अब अगर x की वैल्यू हमारी लेस देन 0 हो जाए तब क्या होगा, अब अगर x हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन हो 0 से, ठीक है, तो यानी कि निगेटिव नंबर होंगे। x अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो हमारा क्या है -a, जहाँ पर a हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, x हम मान लेते हैं -a अगर हम x मानेंगे तो ये -a लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू अगर हम -a यहाँ पे पुट करते हैं इसके लिए सिर्फ, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर -2a माइनस 2 की पावर -a प्लस 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 की पावर 2a माइनस 1/2 की पावर a माइनस 2। अब देखो a की वैल्यू अगर हम बढ़ाते चले जाएं, यानी a की कोई भी वैल्यू ले लें तो ये वाला टर्म हमारा क्या है बढ़ता चला जाएगा। अगर a की हम ग्रेटर देन करते 0 से ज़्यादा लेते चले जाएंगे और ये पूरा टर्म क्या होगा हमारा घटता चला जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर 2a हमेशा क्या रहेगा 1 और 0 के बीच में रहेगा। और सिमिलरली हम अगर इस वाले टर्म को लें यानी 1/2 की पावर a माइनस 2, ठीक है, अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 1 भी होगा 2 भी होगा। अगर a इज इक्वल्स टू हमारा 1 है या 1 और 0 के बीच में है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस a, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हम ऊपर जब ले जाएंगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर -a माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस a आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a हमारा 0 और 2 के बीच में हुआ, 0 और 1 नहीं 0 और 2 के बीच में हुआ तो ये हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 2 की पावर यानी 2 यानी कि 4 से। और फिर भी अगर हम इसको -4 लेते हैं और यहाँ पर 0 और 1 के बीच में अगर इस वैल्यू के लेते हैं और उसमें अगर हम 9 ऐड कर लेते हैं तब भी हमारा ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम a अगर ग्रेटर देन 2 है
ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 2 है तो 1/2 की पावर a माइनस 2 भी हमारा 1 और 0 के बीच में हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, निगेटिव अगर इसको हम ले तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 ग्रेटर देन -1/2 की पावर a माइनस 2 ग्रेटर देन -1। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, 1 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 2a ग्रेटर देन 0। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, चूंकि इनइक्वालिटी अगर सेम हो, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर a लेस देन b है और c लेस देन d है तो a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस डी के। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये 0 + 1 यानी कि 1 ग्रेटर देन होगा 1/2 की पावर 2a माइनस 1/2 की पावर a माइनस 2। ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा -1। ये हमेशा क्या रहेगा, 1 और -1 के बीच में रहेगा। और अगर हम इसमें पूरे में 9 जोड़ दें, 9 ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 की पावर 2a माइनस 1/2 की पावर a माइनस 2 प्लस 9 ग्रेटर देन 8। ठीक है, तब भी ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x हमने क्या लिया था, -a, तो a हमारा क्या हो जाएगा -x। यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 ग्रेटर देन 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 2 प्लस 9, ये ग्रेटर देन होगा 8 के। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि x की हर एक वैल्यू के लिए, पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर x हमारा इस सेट में हो तो हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इस वाले में हमने क्या प्रूफ किया कि अगर x हमारा -∞, 2 इस सेट में हो तब भी ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, पर हमारा जो लॉग है, ये जो दे रखा है, ये किस पे डिफाइंड है, हमने प्रूफ किया था ये हमारा x -∞, 2 पे डिफाइंड है। तो जब हम देखते हैं कि अगर कोई भी इन इक्वेशन दे रखी है, उसके दो सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं, तो उसमें जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन अगर हम r के साथ लेंगे तो -∞, 2 इंटरसेक्शन r, तो ये क्या आ जाएगा -∞, 2। इसका मतलब क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारा -∞, 2। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि इफ़ x, y बिलोंग्स टू r देन 1/2 x प्लस वाई प्लस मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x होल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़। हमारे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से दे रखा है कि x और y हमारे रियल नंबर्स हैं, तो ये हमारा कब होल्ड करेगा, x और y में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मॉड हमारा क्या होता है, मॉड x इज इक्वल्स टू x और माइनस एक्स। एक्स कब होता है, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। माइनस एक्स कब होता है, जब x हमारा लेस देन 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड हमारा क्या है, x नहीं है, x माइनस वाई है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर x माइनस वाई पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x माइनस वाई। ये कब होगा, जब x माइनस वाई, चूँकि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x माइनस वाई रख देंगे। x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। इसका क्या मतलब हुआ, ये इंप्लाई करेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, y हम इधर राइट हैंड पे ले जाएंगे और माइनस का x माइनस वाई होगा जब x माइनस वाई हमारा लेस देन 0 हो। ये क्या इंप्लाई करेगा, x लेस देन y हो। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये हमारा कब होगा, जब x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर y है तो मॉड हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो हमने इस मॉड को हटा के क्या लिख दिया, x माइनस वाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 2x इज इक्वल्स टू x।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा कब, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो, और यही हमसे पूछ रहा है कि ये x के इक्वल कब होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इसके इंटीग्रल रूट्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसके इंटीग्रल रूट्स कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे ई है, ठीक है, ई का मतलब क्या है, ई हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर कभी भी हमें क्या मिलता है, इंटीग्रल नहीं देता। कोई भी इंटीग्रल नंबर जो है वो हमारा इर्रेशनल नहीं होता है। अब अगर जो है, चूंकि हमें रूट्स कितने क्या देखने हैं, जो इंटीग्रल हों, इंटीग्रल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल का अगर हम इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीग्रल ही मिलेगा, और अगर उससे इंटीग्रल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रल ही होगा। और यहाँ पे ई हमारा क्या है, इर्रेशनल है, जो कि हमारा नॉन इंटीग्रल है, और इंटीग्रल में अगर हम नॉन इंटीग्रल ऐड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, एक नॉन इंटीग्रल ही मिलेगा। और जबकि ज़ीरो हमारा क्या है, एक इंटीग्रल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस एक्स ई को जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस ई को हम कब हटा सकते हैं, अगर कोई भी नंबर को हमें हटाना हो तो उसकी पावर को हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ई की पावर एक्स माइनस 8, ये हमारा दे रखा है एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 को हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 8। अगर x इज इक्वल्स टू 8 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसका हमारा कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 8 हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है, देखिए e की पावर 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 माइनस 17, ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस 16 माइनस 17, तो 16 प्लस 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 17 है, यहाँ पे 17 है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो कि हमारा क्या है, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इंटीग्रल है ना 8, और ये हमारा यूनिक होगा, सिंगल होगा। इसके अलावा अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो यहाँ पे हमारा हम इस ई को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इस ई को नहीं हटा पाएंगे तो ये हमारा कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा इसका यूनिक इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आए हमारे, 1, एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहता है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, ये हमारी इनइक्वेशन दे रखी है, इसका हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, ठीक है, log 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या इंप्लाई करेगा, log बेस में 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इनवर्स, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये 1 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे पहले चला जाएगा। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाए हैं, log m बेस a की पावर l, यानी 1/l log m बेस a। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस का log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस 3 ग्रेटर देन माइनस 1। अब अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, log बेस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन हो जाएगा 1 से। ये क्या इंप्लाई करेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन होगा 3 की पावर 1, ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 लेस देन 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 एक्स माइनस 1 स्टिकली लेस देन है 0 के। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इनइक्वालिटी में हमने देखी थी कि x माइनस a एक्स माइनस b
लेस देन 0 हो, जहाँ पर ए हमारा क्या हो, बी से लेस देन हो, तो सॉल्यूशन सेट क्या आता है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, -2 है, यानी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2, बी इज इक्वल्स टू होगा 1। ठीक है, और -2 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा, यानी ए हमारा क्या है, लेस देन बी है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू -2, 1। तो ये हमारा इसका आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन सी जो है -2, 1 ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।